तो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिससे ऑलमोस्ट हर बारसा फैन एट द मोमेंट परेशान है, एंड वो है बार्सिलोना का डिफेंस। तो बार्सिलोना की प्रॉब्लम सिंपल नहीं है और इसको बार बार हाईलाइन बोल देना भी आई थिंक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। इशू थोड़ा ज्यादा डीप है क्योंकि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। मॉडर्न डे बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक एक डिफरेंट रिस्क मॉडल पे काम करती है। मोस्ट टीम्स यूरोप में अटैक टू डिफेंड करती है, मतलब वो एक टेरिटरी इस्टेब्लिश करते हैं कि अगर बॉल लूज हो जाती है तो डिफेंड इजीली कर पाए। फाइनल थर्ड में वर्टिकली कॉम्पैक्ट होती है टीम्स और लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि जो डिफेंस है ना, उनको डिस्टेंस कम कवर करना पड़ता है और इसको बोलते हैं अटैकिंग टू डिफेंड। और बार्सिलोना क्या करती है? दे अटैक टू अटैक। हर डिसीजन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है चांस क्रिएट करो, और तब डिफेंसिव सीक्वेंस सेकेंडरी हो जाती है और इसीलिए उनके गेम्स हाई स्कोरिंग होते हैं और उनका एक्सजी क्रिएटेड भी हाई होता है। वो कम शॉट्स कंसीड करते हैं लेकिन जो करते हैं ना, उनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। अब सिस्टम की बात करते हैं। इस सिस्टम में सेंटर बैक्स स्टैटिक नहीं रहते, वो बॉल के साथ मूव करते हैं। अगर बिल्डअप राइट साइड में है ना, तो डिफेंसिव लाइन भी राइट साइड में शिफ्ट करती है। अगर बॉल ऊपर प्रोग्रेस करेगी ना, तो डिफेंस भी आगे शिफ्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब स्टार्ट होती है? जब बॉल रिटेंशन फेल होता है। फ्लिक का सिस्टम डिमांड करता है कि जब फॉरवर्ड और मिडफील्डर डीप डाउन ड्रॉप करे तो बीच में कंट्रोल रहे और जो टचेस है ना, वो क्लीन हो, होल्ड अप सही से हो और प्रेशर को एब्जॉर्ब करे। क्योंकि जैसे ही बॉल लूज होती है ना, बैकलाइन ऑलरेडी हाई होती है। सब कुछ रिस्क और रिवॉर्ड पे चल रहा है। लास्ट सीजन तो सब काम कर रहा था, अब क्या हो गया? डिफेंस पे आते हैं। इनिगो मार्टिनेज बैकलाइन को कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनाइज करता था और लाइन सिर्फ पुश नहीं कर रही थी, सब कुछ सिंक में हो रहा था। एम्बाप्पे को कितनी बार ऑफसाइड पकड़ा है हमने, और सेम चीज हम पे बैकफायर हो रही है। अब टू बी ऑनेस्ट, अब मुझे कभी कभी ना अपनी डिफेंस ऐसी लगती है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं और इंस्टिंक्ट कम है। और ये तब होता है जब तुम्हारे टीम में एक लीडर की कमी हो, और वो था इनिगो मार्टिनेज। कुबार्सी यंग है, टैलेंटेड है, लेकिन कभी कभी वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन देने के लिए ना, तुमको एक साइड में एक बंदा चाहिए होता है। बात करते हैं मिडफील्ड की। सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस होता है मिडफील्ड। कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी तो है, डियोंग बॉल तो निकाल देता है, पेड्री सही तो खेल देता है, लेकिन फिजिकल डुअल विनिंग प्रेजेंस मिडफील्ड में कम है। पेड्री जब अवेलेबल था तो डेंजरस एरियाज में बॉल कम लूज होती थी। अगर बॉल लूज नहीं होती तो हाईलाइन एक्सपोज नहीं होती। सिंपल चेन रिएक्शन है। ऑल्सो कसाडो भी टॉप फॉर्म में था, हर जगह भागा है, लेटा है, गिरा है, पड़ा है, बॉल निकाला है, प्यारे प्यारे बॉल निकाल के दिया है लेवेंडोस्की को, लमीन यमाल को। बट इस सीजन बहुत खराब खेल रहा है। बॉल विन करने वाला क्लियर प्रोफाइल ही नहीं है, और जब बॉल मिडफील्ड में इजीली लूज हो जाती है तो बैकलाइन को ओपन स्पेस डिफेंड करना पड़ता है, जो हर बार परफेक्ट नहीं होता। और अब इतना टाइम हो गया है ये सेम चीज करते करते कि अपोनेंट्स को पता है, अपोनेंट्स अडेप्ट हो गए हैं। अब आते हैं अटैक पे। लमीन और रफीनिया भी सिर्फ विंगर्स नहीं है सिस्टम के अंदर। आउट ऑफ पोजीशन वो एक एक्स्ट्रा डिफेंडर की तरह रोल प्ले करते हैं। वो ट्रैक बैक करते हैं, पासिंग लेन्स को ब्लॉक भी करते हैं, और काउंटर प्रेस में ऑप्शंस और इंटेंसिटी दोनों आती है। और अब जब ये दोनों मिसिंग होते हैं या इंजर्ड होते हैं या हाफ फिट भी होते हैं, सिस्टम का सपोर्ट स्ट्रक्चर वीक पड़ जाता है। रफीनिया का बैकअप है रैशफोर्ड, लमीन का बैकअप है रूनी। अब रूनी और रैशफोर्ड से तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि वो डिफेंसिव आउटपुट भी दे, अटैक भी करे और दोनों में अच्छे हो। लेवेंडोस्की का होल्ड अप प्ले भी बहुत अच्छा था लास्ट सीजन और वो अननोटिसेबल गया। अब टीम्स बार्सिलोना के अगेंस्ट डीप बैठ के डिफेंड नहीं कर रही है, वो बहुत खुल के खेल रहे हैं। स्विच ऑफ प्ले कितना ज्यादा होने लग गया आजकल। उन्हें पता है कि अगर वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक कर ले या एक क्लीन वर्टिकल पास भी मिल जाए तो स्पेस मिल जाएगा। ओपोनेंट्स ने बारसा के अगेंस्ट गेम ट्रांजिशन हैवी बना दिया है, और ये सिर्फ पोजीशन का रिस्क नहीं है। डिफेंसिव साइड में फ्लिक का अप्रोच और भी एक्सट्रीम है। एवरी टर्नओवर इज इक्वल टू काउंटर प्रेस। पीपीडीए भी लो है क्योंकि कांस्टेंट प्रेसिंग है बारसा की। लास्ट सीजन ये मैनेजेबल था क्योंकि फिनिशिंग बहुत क्लिनिकल थी बारसा की। ऑलमोस्ट हर गेम्स में 4-3 ऐसे गोल्स हमारे हमने हमारा गोल डिफरेंस बहुत हाई था। एक कॉमन सिनेरियो बताता हूँ कि क्या एक्चुअली में होता है। अपने फुलबैक लेट प्रेस करते हैं, बाल्डे भी लेट है और कुंडे भी लेट है, और उससे क्या होता है, अपोनेंट को उनका विंगर फ्री मिलता है, फिर स्विच पॉसिबल हो जाता है और बैकलाइन हमारी आइसोलेट होने लगती है। क्योंकि इतने हाई लाइन में जब तुम शिफ्ट करते हो तो बारसा के फुलबैक्स अकेले होते हैं आफ्टर स्विच ऑफ प्ले। इसीलिए बारसा के फुलबैक्स बहुत बार 1 वर्सेस 1 डिफेंड करते हुए तुम्हें दिखेंगे, एंड वहीं पे वो लोग मार खाते हैं। और ये जो 1v1 डिफेंड नहीं कर पाते हैं ना,
ये एक्सीडेंटल नहीं है, बंदे थक गए हैं, सिस्टम में कम्पीट करने के लिए इंटेंसिटी बहुत चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ऑफसाइड ट्रैप अलग चीज होती है, हाई लाइन अलग चीज होती है। बार्सिलोना एक्सपोज होने के बाद भी लाइन ड्रॉप नहीं करती। क्लॉप की लिवरपूल भी एक्सट्रीम ही थी, लेकिन उनके पास प्रेसिंग मॉन्स्टर्स थे मिडफील्ड में और रोटेशनल प्लेयर्स भी थे, उनकी भी फिजिकलिटी बहुत अच्छी थी। बार्सिलोना के पास वो एथलेटिक प्रोफाइल नहीं है जो बीच में तोड़ फोड़ मचा सके। गावी बैठा हुआ है, बर्नाल इतना फिजिकल नहीं है और कसाडो को पता नहीं क्या हो। हर सिस्टम में कोई ना कोई गुंडा है मिडफील्ड में। चेल्सी के पास काइसेडो है, यूनाइटेड के पास कैसेमिरो है और कभी कभी ब्रूनो भी अच्छा काम कर देता है। अब तो कूनिया भी आ गया है। मैड्रिड के पास तीन लॉन्डे हैं, फेडे वैल्वर्डे, जूड बेलिंगम, कामाविंगा, लेकिन किसी के भी पास क्रिएटिविटी नहीं है, इसीलिए वो लोग सफर करते हैं। आई विश कि गावी जल्दी आए, अगर नहीं तो फिर कसाडो शुड रिगेन हिज फॉर्म और एल्स गो फॉर सम गुड टैलेंट इन द मार्केट, बट पैसे नहीं है। आई वोंट से कि फिलोसफी गलत है, कोई भी फिलोसफी गलत नहीं होती है। एक फिलोसफी बनाई गई है, उसके अंदर प्लेयर्स आएंगे और खेलेंगे, अगर वो चल गई तो फिलोसफी अचानक से बढ़िया हो जाती है। तो आई वोंट ब्लेम द फिलोसफी, बट हांसी फ्लिक जो फुटबॉल खिलाता है उसमें से 10 में से 9 चीज सही होनी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम बहुत डिमांडिंग है। पेप कैसे कंट्रोल्ड फुटबॉल खिलाता है कि हर एक चीज उसके हिसाब से चलेगी। हांसी फ्लिक का भी फुटबॉल वैसा ही है, लोगों को समझ में नहीं आता है, बट इस सिस्टम में हर एक चीज सही होनी चाहिए। सिस्टम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, ये हमको पहले से पता है, और रिवॉर्ड तब मिलता है जब इंटेंसिटी 100% हो। लेकिन फुटबॉल में हर मैच में इंटेंसिटी 100% सस्टेन नहीं होती। फिर क्या होता है, इंजरीज ही होती है। हाईलाइन खुद इशू नहीं है, इशू है बॉल सिक्योरिटी, प्लेयर्स का फिट रहना, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, फटीक, बहुत चीजें हैं यार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गुड बैकअप रोल्स, जो हमारे पास है नहीं। ऑल्सो प्रॉब्लम सिर्फ कोच की स्टबर्नेस की नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ प्लेयर्स के बैड फॉर्म की नहीं है, प्रॉब्लम है एक कलेक्टिव इम्बैलेंस। बार्सिलोना रेडिकल है और रेडिकल टीम्स या मोस्टली एक्सप्लोड करेगी या इम्प्लोड करेगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि हाईलाइन बंद कब होगी या बंद कैसे होगी, या हाईलाइन को छोड़ के हम लोग कुछ प्रैग्मेटिक अप्रोच कर लें या और क्या करें। सवाल ये है कि क्या ये टीम कॉन्टेक्स्ट को रीड करना सीख पाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम फुटबॉल सस्टेनेबल तब होता है जब एग्जीक्यूशन और अडेप्टेशन दोनों हो। अब तक एग्जीक्यूशन था, पर अब अडेप्टेशन की बारी है। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट। आई होप हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर सुधर जाए। आई होप सारे प्लेयर्स वापस आ जाए। काफी इंजरीज हो रही है लेटली, बट ये सिस्टम है ही ऐसा, काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।